अब हम आ जाते हैं, अभी हम डी ब्लॉक का ये जो चार्ट है इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, हम आ जाते हैं सीधे पी ब्लॉक पर। पी ब्लॉक में बताया कि जो पी ब्लॉक में एलिमेंट हैं वो आपके कौन कौन से हैं, 13 से लेकर के 18 तक के जो एलिमेंट वो पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे 13 ग्रुप के एलिमेंट। ठीक है, 13 ग्रुप का जो एलिमेंट आता है उसमें आता है आपका बोरॉन फैमिली आती है। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और थैलियम तक का ही आपको पढ़ना है। बोरॉन तो आपका हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तो हम पी ब्लॉक की बात करेंगे, तो पी ब्लॉक में कौन कौन सा आएगा, 13 ग्रुप से लेकर के, 13 ग्रुप से लेकर के आपका 18 ग्रुप तक आएगा। और 18 ग्रुप को जीरो ग्रुप कहते हैं, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो 13 ग्रुप की बात करते हैं। 13 ग्रुप में क्या आता है, बोरॉन फैमिली। कौन सी फैमिली आती है, बोरॉन फैमिली आती है। कौन सी फैमिली आती है, बोरॉन फैमिली आती है इसमें। ठीक है, तो बोरॉन फैमिली देखो कौन कौन सा एलिमेंट एक बार देख लीजिए, कौन कौन सा है, बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम और थैलियम है, ये आपका है। ठीक है ना, तो देखिए जरा इसको, बोरॉन, ठीक है, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, टीएल। सिंबल याद रखिएगा, ठीक है ना। बोरॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम जीए, इंडियम और थैलियम। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बोरॉन फैमिली में। ठीक है, अब इसको हम कहते हैं कि याद करने का तरीका है, कैसे याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका है, चाहिए आप इसको दो तरीके से मैं इसको बताऊंगा। पहला है इसको, जिसको आपको समझना है कि दो दोस्त होते हैं, तो एक दोस्त जो होता है उसके बाल बहुत तेजी से झड़ रहे होते हैं। ठीक है, बहुत तेजी से बाल उसके गायब हो जाने लगते हैं। तो अपने दोस्त से मिलता है, बताता है यार ऐसी ऐसी समस्या हमारे साथ हो रही थी, क्या करें। तो उसको बताता है कि ये बाबा हैं, जाके उनसे मिल लो, एक दवा देते हैं, उस दवा का आप लगाएंगे तो आपके बाल वापस आ जाएंगे। तो वो जाता है बाबा के पास, बाबा से कहता है ये समस्या हमारे साथ हो रही है, हमारे बाल बहुत तेज़ी से झड़ जा रहे हैं। तो बाबा जो है उसको कहते हैं भैया ये ले जाओ तेल, इसको लगाओ, आपके बाल वापस आ जाते हैं। जाता है और तेल को लगाता है, जब वो तेल लगाता है तो 3 दिन बीतते हैं, उसके बाल जो बचे होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो उसी से बना हुआ है बाल, ऐसे लिखेंगे तो बाल गायब, इंडियन तेल से। अब जो से यहां पे वो साइलेंट रहेगा, बाल बाल गायब इंडियन तेल से। इसको याद करने का तरीका है, या एक तरीका जिसको हिस्ट्री पसंद है वो याद कर सकता है। ठीक है, जिसको हिस्ट्री पसंद है वो याद कर सकता है, बाल तो जाएगा बाल गंगाधर, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक इन टाइटैनिक, तो जाएगा बाल गंगाधर, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, इधर हो जाएगा इन टाइटैनिक, इन टाइटैनिक, टाइटैनिक एक जहाज था उसी से है, तो तिलक इधर चला जाएगा इधर, तो बाल गंगाधर तिलक इन टाइटैनिक। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, बस कुल मिला के याद होना चाहिए। हो सकता है आपको क्रम, बोरॉन फैमिली क्रम पूछ ले तो आपको क्रम पता होना चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं, ये एलिमेंट जो होते हैं जनरली +3 की वैलेंसी रिप्रेजेंट करते हैं। +3 की वैलेंसी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। +3 की वैलेंसी को क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं। बोरॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम और थैलियम हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं बोरॉन की। तो बोरॉन के बारे में क्या है, ठीक है, तो बोरॉन का जो होता है किसका बनाते हैं, AgBr। ठीक है, ये हो गया आपका सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है, तो इसका जो है सिल्वर ब्रोमाइड का जो है हम इस्तेमाल करते हैं, ये जो है फोटोग्राफिक प्लेट पे। कहाँ इस्तेमाल करते हैं, AgBr का इस्तेमाल करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पर इस्तेमाल करते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पे AgBr का, सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं, लेप लगाते हैं इसको, प्लेट पर इसका इस्तेमाल किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है ना, उसके बाद जो है आपका ब्रोमाइड जो होता है, इसकी जो है ब्रोमीन की जो होती है, इसकी जो है
इसका जो है इस्तेमाल, इसका यूज कहाँ करते हैं, जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट पर। कहाँ करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी ये ब्रोमीन का जो है रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए ब्रोमीन की रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं एल्युमिनियम की, बात करेंगे। अगर एल्युमिनियम की बात करते हैं तो एल्युमिनियम जो होता है ये लाइटेस्ट मेटल होता है। लाइटेस्ट मतलब मेटल हल्का होता है। ठीक है, लाइटेस्ट मेटल होता है, इसकी प्रॉपर्टी हल्का मेटल होता है ये, और इसकी हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है इसकी। ठीक है ना। तो इसका इस्तेमाल जनरली हो एलॉय बनाने के लिए, एलॉय सुना हुआ ना, एलॉय व्हील सुना हो, एलॉय व्हील। तो एलॉय व्हील बनाने के, तो एलॉय व्हील बनाने के लिए एलॉय जो होता है 2 से 3 एलिमेंट का जो मिक्सचर होता है उसे हम एलॉय कहते हैं। तो एलॉय बनाने के लिए एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो लाइटेस्ट मेटल है, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है, एलॉय मेकिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लस एल्युमिनियम जो होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एनडीए में कि इसका इस्तेमाल जो है एरोप्लेन का जो स्ट्रक्चर होता है, एरोप्लेन का जो स्ट्रक्चर होता है, एरोप्लेन का जो ढांचा होता है, उसको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो 2 एलिमेंट मेनली इनका इस्तेमाल आपको याद रखना है, बोरॉन का और एल्युमिनियम का इस्तेमाल आपको याद रखना है। जो बोरॉन का बताया दिया फोटोग्राफ प्लेट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी एल्युमिनियम का एरोप्लेन का स्ट्रक्चर क्योंकि बहुत हल्का होता है, उससे जो है लाइट वेट का जो है हमारा हेलीकॉप्टर जो या एरोप्लेन हमारा बन जाता है आसानी से। प्लस लाइटेस्ट मेटल होता है ये। ठीक है ना। उसके बाद जो है एल्युमिनियम, इसकी फॉइल, एल्युमिनियम फॉइल बनाने के लिए, बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एल्युमिनियम फॉइल का जो इस्तेमाल होता है उसका जो है जैसे होता है आपका मिठाई वगैरह होती है उसमें रखा जाता है इसको, मिठाई का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उस पर देखा होगा, बर्फी का, उस वहाँ पे लगाया जाता है एल्युमिनियम फॉइल को। ठीक है, खाने की पैकिंग जो होती है वहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल किया जाता है, खाना को पैक करने के लिए भी एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं जो आपको याद रखने की, अगर कोई नया यूज मिलता है तो आपको उसको ऐड कर लेना है, क्योंकि यूजेस का कोई यानी कि बहुत लिमिटेड है, बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं किसी चीज़ के। तो आपको जितने मुझे याद आ रहे हैं जो चीज़ें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। एल्युमिनियम फॉइल बनाने के लिए, एलॉय बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इसमें जो है एरोप्लेन का स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, बाई हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, और एलॉय मेकिंग में जनरली इस्तेमाल किया जाता है। तो पी ब्लॉक में हमारा बात हो गई किसमें, पी ब्लॉक का 13 ग्रुप है एलिमेंट की, उसकी बात हो जाती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है, अब आ जाता है हमारा ये 14 ग्रुप। 14 ग्रुप की बात कर रहे हैं। 14 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन है, सिलिकॉन है, गैलियम है, ठीक है, एसेंटिन है और लेड है। कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम, टिन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम, टिन और लेड, ये आपका है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन सा है इसमें। कार्बन है, सिलिकॉन है, गैलियम है, ठीक है, टिन है और लेड है। लेड मतलब पीवी। ठीक है ना। तो किस में आ रहा है ये, कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम, एसेंटिन और आपका लेड हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा है, कार्बन फैमिली के अंतर्गत आएंगे। किसमें आएंगे, कार्बन फैमिली के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ठीक है, कार्बन सिलिकॉन की कार्बन फैमिली में कहलाएंगे, कार्बन फैमिली में आएंगे। और ये कौन सा है ग्रुप है, ये आपका 14 ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये, 14 ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, तो जनरली ये +4 की वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे, +4 की वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, +4 की वैलेंसी रिप्रेजेंट करेंगे। तो कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, गैलियम हो गया, टिन हो गया और लेड हो गया। ठीक है ना। तो बात करते हैं, अगर हम कहें कि कैसे इसको याद रखेंगे उसकी बात करेंगे, फिर इसके यूजेस की बात करेंगे। तो कार्बन को कैसे इसको याद करने का तरीका है, क्या है, जो है इसको भगवान शिव की जो नगरी है, भगवान शिव जहाँ पे निवास करते हैं,
वो है आपका काशी। कहा जाता है कि जो भगवान शिव जहाँ पर निवास करते हैं उनकी जो नगरी है वो कहा जाता है काशी। भगवान शिव ने ही जो है माता पार्वती के लिए जो है इसको बनाया था। बाद में इसको जो है रावण ने यहाँ पर पूजा कराने के लिए आए, तो रावण ने ही जो है उनसे इस नगरी को भव्यता को देख करके उसको भगवान से जो है दक्षिणा के रूप में मांग लिया इसको। तो भगवान जो शिव की नगरी है वो क्या है, काशी है, तो उसी से बना हुआ है। काशी गए शंकर प्रभु, काशी गए शंकर प्रभु। तो कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया और लेड हो गया, ठीक है ना, इसमें हो गया। तो जनरली +4 की वैलेंसी शो करेंगे, 14 ग्रुप के एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है। ये जो 14 ग्रुप ये आ रहा पी ब्लॉक के अंतर्गत आ रहा है, हम पी ब्लॉक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन के बारे में बात करते हैं। तो कार्बन जो है सबसे पहला हो गया कि ये जो है टेट्राहेड्रल नेचर शो करता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल नेचर शो करता है, यानी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या करता है, अपना जो है ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 4 की शेयरिंग करता है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, इसलिए इसे टेट्राहेड्रल नेचर कहा जाता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल नेचर को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिए कार्बन जो होता है टेट्राहेड्रल नेचर शो करता है। उसके बाद कार्बन के बारे में और क्या है कि अर्थ पर जो भी, ठीक है, चीजें जो बनी हुई हैं उसमें कार्बन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल है। अगर हम कहें पूरे पीरियोडिक टेबल में पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट कंपाउंड बना सकता है, तो है कार्बन, ठीक है। तो कार्बन जो होता है मेकिंग मिलियंस ऑफ कंपाउंड, मिलियन ऑफ कंपाउंड। अगर कहें कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा कंपाउंड बना सकता है, तो कौन है वो, कार्बन, याद रखिएगा, ठीक है। कार्बन जो सबसे ज्यादा कंपाउंड बना सकता है। उसके बाद कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, कैटिनेशन क्या होता है, तो क्या होता है, चेन बनाता है। कैटिनेशन क्या होता है, चेन, कार्बन टू कार्बन लिंक करके, कार्बन टू कार्बन लिंक करके क्या बनाता है, चेन बनाता है। कार्बन से कार्बन लिंक करके क्या बनाता है, चेन बनाता है, उसे कहते हैं कैटिनेशन। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी कौन शो करता है, कार्बन। लिखा रहेगा कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी कार्बन की है, टेट्राहेड्रल नेचर शो करता है, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड बनाता है पीरियोडिक टेबल में, कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, ऑल ऑफ दीज। तो आपको अगर पता रहेगा कि भैया ये पॉइंट होते हैं तो आप उसको बता पाएंगे, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल शो करता है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती क्या है, तो कार्बन टा कार्बन लिंक करके जो चेन बनाते हैं उसे कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहा जाता है, ठीक है। बाकी और बहुत सारे यूजेस हैं कार्बन के, ठीक है। जितने भी आप कहें जो चीजें जल जाती हैं, जितनी भी चीजें जलती हैं इस ब्रह्मांड में, जो चीज जल जाए उसमें सब में क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका ये सिलिकॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं, ये जनरली जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम के एक ही साथ समझ लीजिए। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं ये आपके क्या है, सेमी कंडक्टर है। क्या है ये, सेमी कंडक्टर होते हैं। तो जो है जो सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या हैं, सेमी कंडक्टर हैं। तो इनका इस्तेमाल जो है कंप्यूटर चिप बनाने के लिए, कंप्यूटर की चिप बनाने के लिए, ठीक है, डायोड बनाने के लिए, ठीक है, ट्रायोड बनाने के लिए, ठीक है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए, ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर इसलिए कंप्यूटर की चिप बनाने के लिए, डायोड बनाने के लिए, ट्रायोड बनाने के लिए, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए जर्मेनियम सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद एसन जो है यहाँ पे देखो, एसन जो होता है ये टिन, एसन का जो होता है टिन का सिंबल है, याद रखिएगा। तो टिन जो होता है जनरली हमारा यूटेंसिल बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, और जो है एलॉय बनाने के लिए, एलॉय मेकिंग में टिन का इस्तेमाल करते हैं। यूटेंसिल बनाने के लिए, एलॉय बनाने के लिए, ठीक है, टिन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं लेड जो होता है, ठीक है, लेड की बात करते हैं। तो लेड जो आपका है ये आपका इसकी यूज करते हैं, लेड की बात करते हैं तो ये होता है स्लिपरी इन नेचर होता है, स्लिपरी इन नेचर, ठीक है। तो स्लिपरी नेचर का होता है।
उसके बाद जो होता है कि कौन सा ऐसा मेटल हो जो सॉफ्ट होता है, कौन सा ऐसा मेटल होता है जो आपका सॉफ्ट हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका लेड। ठीक है, लेफ्ट लेड की बात करेंगे। उसके बाद लेड जो है, अगर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जो लेड पेंसिल होती है, लेड पेंसिल कहते हैं, लेड पेंसिल लिखा रहता है पेंसिल पे, लेड पेंसिल, तो पूछा गया है कि जो लेड पेंसिल होती है उसमें लेड की मात्रा क्या होती है। तो इसमें देखिए लेड पेंसिल में लिखा रहता है लेड पेंसिल लिखा रहता है, क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम भी बचपन में समझते थे कि लेड पेंसिल मतलब लेड से बनी हुई है, लेकिन नहीं, लेड पेंसिल लिखा होता है, लेकिन जो लेड पेंसिल होता है इसमें लेड परसेंटेज, लेड का जो परसेंटेज होता है, लेड का परसेंटेज क्या होता है, 0% होता है। याद रखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि लेड में जो है, लेड पेंसिल में लेड की मात्रा कितनी होती है, तो 0% होता है, लेड नहीं होता उसमें। ठीक है ना, उसमें ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है, लेड प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको स्लिपरी नेचर का ये नहीं लिखना है इसमें। इसमें ये बताना है कि जो लेड पेंसिल होती है उसमें अगर पूछा जाए कि लेड की परसेंटेज तो 0 होता है। लेड जो होता है इसको जो है हम पीबी को जो होता है वो लेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद इसको हम जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में इसका इस्तेमाल किया था, कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जो प्रोसेस होता है लेड, तो उसमें जो एनोड और कैथोड बनाते हैं, एनोड और कैथोड बनाने के लिए एनोड कॉमा कैथोड रॉड बनाने के लिए वहां पे हम लेड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा ऐसा क्या कहते हैं, कौन सा ऐसा मेटल है जो कंडक्टिविटी शो नहीं करता है, कौन सा ऐसा मेटल जो कंडक्टिविटी, जनरली मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टिव नेचर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कौन सा ऐसा मेटल जो नॉन कंडक्टिव होता है, तो आपका हो जाएगा लेड हो जाएगा। ठीक है ना, लेड हो जाएगा, नॉन कंडक्टिव, नॉन कंडक्टिव मेटल, नॉन कंडक्टिव, नॉन कंडक्टिव अगर मेटल की बात कर लें कौन हो जाएगा, लेड हो जाएगा। तो लेड आपका नॉन कंडक्टिव मेटल था। कौन सा ऐसा मेटल जो नॉन कंडक्टिव क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद ये भी याद रखना है, कार्बन में एक और याद आ गया है, कार्बन में एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कौन है, एलोट्रॉप डायमंड है, ग्रेफाइट, फुलरिन, बकमिस्टर फुलरिन। तो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन जो होते हैं, जिनकी एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कौन कौन आता है, डायमंड आएगा, डायमंड आएगा, ग्रेफाइट आएगा, ग्रेफाइट आएगा और फुलरिन आएगा, फुलरिन जिसको बोलते हैं बकमिस्टर फुलरिन। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब मेटल एंड देयर कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे, तब उसमें इसके बारे में बहुत ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे इसको। लेकिन अभी समझना है कि कार्बन जो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कौन कौन से, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन। एक ऑप्शन और दिया है, कहते इसमें से कौन सा नहीं है तो आप बता पाएंगे, लेकिन पता होना चाहिए कि डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन है। ठीक है ना, तो ये हो गया कि जो इनके जो एलिमेंट्स हैं इनसे रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस थे वो हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है ना, तो हमारा 14 ग्रुप हो गया। आ जाते हैं 15 ग्रुप को समझते हैं। तो देखिए 15, अब आ जाते हैं 15 में। देखिए 15 जो हमारा कौन सी फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है। तो नाइट्रोजन कौन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, फॉस्फोरस आएगा, आर्सेनिक आएगा, एंटीमनी आएगा, बिस्मथ आएगा। कौन कौन आएगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये इसमें आएगा। ठीक है ना, अब देखते हैं इसको जरा। कौन सा आ गया, 14 होगा, 15 ग्रुप आएगा। हम पी ब्लॉक पढ़ने भैया, याद रखना, पी ब्लॉक में कौन का है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, Bi। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये आपका आगे कौन सी फैमिली आएगी, कौन सी फैमिली कहलाएगी, ये नाइट्रोजन फैमिली कहलाएगी। कौन सी फैमिली है ये, नाइट्रोजन फैमिली है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। एंटीमनी को एसबी से रिप्रेजेंट करते याद रखिएगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब इसको कैसे याद रखोगे,
कैसे याद रखोगे, तो थोड़ा सा देखो, जिसको जिसमें इंटरेस्ट लगता है उसमें वो बना सकता है, ठीक है, आप अपने लिए फ्री हैं। जो हमारा तरीका जो हमको लगा हमने बनाया है, बाकी आप भी अपने तरीके से, और कुछ लोगों को पता भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, बस याद होना चाहिए, लक्ष्य है कि याद होना चाहिए बस। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, तो इसको हमने जोड़ा बनाया हो फिल्म इंडस्ट्री से। अब फिल्म इंडस्ट्री में देखा होगा आप लोगों ने जो है ना, एक हम लोग के जो लाइफ स्टाइल से बहुत अलग ये लोग रहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। जैसे हम लोगों में बड़ा जो है बड़ा महत्व है जो है डिवोर्स देने का, ये इनके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है डिवोर्स देने के लिए। तो कोई किसी को प्रपोज कर रहा है, कोई किसी को डिवोर्स दे रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें वहाँ पे चलती रहे। यानी अगर हम अपने समाज में कहें तो हमारे समाज के अकॉर्डिंग क्या है, ये लोग बिगड़े लोग हैं। कैसे लोग हैं ये लोग? बिगड़े लोग हैं, ठीक है। तो उसी से बनाया गया है, ठीक है ना। तो इसी से बनाया गया है, यहाँ पे है, ये है आपका नाना पाटेकर, ठीक है, ऐश्वर्या सभी बिगड़े। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सभी बिगड़े, ठीक है। तो ये लोग बिगड़े तो नहीं है, नाना पाटेकर तो ऐश्वर्या सही है, लेकिन फिर भी मैंने बनाया इसको नाना पाटेकर ऐश्वर्या सभी बिगड़े, ठीक है ना। तो एक तरीका ये इसको याद करने का, एक याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या हुआ भाई, हम खूब पढ़ा रहे हैं, आपको खूब पढ़ाया, आपने खूब पढ़ा, हमने खूब पढ़ाया और आपने खूब पढ़ा, लेकिन एग्जाम में नहीं फंसा और आपका पास नहीं हुए, एग्जाम में दिए, एग्जाम में पास आप नहीं हुए, तो क्या कहेंगे, जब भैया पास नहीं हो तो ना पास, तो सब बकवास हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये बना हुआ है ना पास, ऐसे याद रखोगे, ना पास, ऐसे हिंदी में लिखो ज्यादा समझाएगा, ना पास तो साइलेंट रहेगा, सब बकवास हो जाएगा, ठीक है। हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, सब कुछ तैयार कर रहे हैं, लेकिन उसका आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है, तो सारी चीजें क्या हो गई है, बकवास हो जाती, सीधी सी बात। तो ना पास सब बकवास, इस तरीके से याद कर सकते हैं, या नाना पाटेकर ऐश्वर्या सभी बिगड़े, इस तरीके याद सकते हैं। तो कैसे भी आप याद कर लीजिए। अब बात करते हैं इन एलिमेंट के यूजेस के बारे में। तो हम पहले बात करेंगे नाइट्रोजन के बारे में। तो नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं, नाइट्रोजन, तो अगर हम कहें तो नाइट्रोजन के बारे में पहला है मोस्ट एबंडेंट मतलब अधिक मात्रा में, एबंडेंट एलिमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर कितने परसेंट पाया जाता है, 78%, ठीक है। 78%, कहीं कहीं 79 का जाता है, 78% दिमाग में रखना समथिंग है। तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, पाया जाता है, पहला पॉइंट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो है नाइट्रोजन जो होता है, ये आपका ये हो गया। और क्या हो सकता है नाइट्रोजन के बारे में, तो नाइट्रोजन आपका मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट आ जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर में। और ये आपका इसका इस्तेमाल हम कहें तो कहाँ करते हैं नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन जो होगा आपका नाइट्रोजन साइकिल में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल जो होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, ठीक है। नाइट्रेट के फॉर्म में, किस फॉर्म में, नाइट्राइड या नाइट्रेट के फॉर्म में इसका इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में, ठीक है, नाइट्रेट के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो वही कहानी है, ठीक है। नाइट्रोजन आया, नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में, तो उसका जो है कन्वर्जन कैसे कैसे होता है, ये कैसे वो नाइट्राइड बनाते हैं, हम लेते हैं तो हम जो है क्या कहते हैं नाइट्रोजन के फॉर्म में, लेकिन जब सॉइल में जाएगा तो नाइट्रेट या नाइट्राइड के फॉर्म में जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल नाइट्रोजन साइकिल में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बाकी और कोई यूज मिलता है तो आप उसको ऐड करना है। फिर बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस का इधर बता देंगे। तो फास्फोरस जो होता है, मैंने बताया था ना, कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम फास्फोरस जो है आपका ये बोन्स और टीथ में, बोन्स और टीथ में जो है ये जो है पाए जाते हैं कैल्शियम फास्फोरस। अगर हम कहें सोर्स इसका मिल्क वगैरह दूध वगैरह होता है जो है, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट में जो है फास्फोरस कैल्शियम पाया जाता है। तो बोन्स और टीथ में कैल्शियम फास्फोरस का इस्तेमाल होता है,
ठीक है, याद रखिएगा। प्लस फॉस्फोरस जो होता है आपका फर्टिलाइजर बनाने के, फॉस्फेट फर्टिलाइजर, फॉस्फेट फर्टिलाइजर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, फॉस्फोरस जो होता है जो है फॉस्फेट फर्टिलाइजर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फॉस्फोरस का, तो फॉस्फेट फर्टिलाइजर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कैल्शियम फॉस्फोरस बोन्स और टीथ में हमारा जो है 60% 70% हमारे बोन्स और टीथ में कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। ठीक है ना। बाकी ये जो दिए गए आर्सेनिक है, एंटीमनी, बिस्मथ है, ये इनका जो है जनरली इनका इस्तेमाल जो होता है वो आपका एलॉय बनाने के लिए, क्या इस्तेमाल करते हैं, एलॉय बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें जो आपका आर्सेनिक है, आर्सेनिक जो आपका है, इसमें आर्सेनिक और जो है आपका है एंटीमनी है, ये आपके किस में आता है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये जो आपके इनको, इन तीनों को हम और क्या बोलते हैं, ये आपके आ जाते हैं मेटलॉइड्स, इसमें आ जाते हैं मेटलॉइड्स में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो मेटलॉइड्स में आ जाते हैं। तो अगर हम कहें मेटलॉइड्स की बात करेंगे तो हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल जो है 7 से 8 जो है मेटलॉइड्स हमारे हैं। ठीक है ना, कभी कभी ब्रोमीन को इंक्लूड करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी को कभी कभी नहीं करते हैं। तो टोटल हमारे 8 मेटलॉइड्स जो है पीरियोडिक टेबल में है, उसको हम डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे मेटल एंड देयर कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, तब उसको डिस्कस करेंगे कौन कौन से मेटलॉइड्स हैं, क्या क्या उनका इस्तेमाल है। तो जर्नली इनका मेटलॉइड जो ये आपके हैं, जर्नली इनका एलॉय बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब एलॉय में जैसे हो जाता है यूटेंसिल बनाने के लिए हो जाता है, उसके बाद जो है कहते हैं ट्वाइस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूटेंसिल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो प्राइज वगैरह दिया था, अवार्ड वगैरह दिया जाता है, उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एलॉय वाले पार्ट में ये सब आ जाएगा। तो ये हो गया नाइट्रोजन फैमिली के बारे में, जो मेनली इनका इस्तेमाल हमने आपको बता दिया, उसका चार्ट कैसे याद करना है वो चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। ठीक है ना, तो अगले वीडियो में हम जो इसके आगे यानी 15 से आगे जो 16, 17, 18 ग्रुप हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ओके, थैंक यू क्लास।